इसी सीरीज के पहले ही मैच में पाकिस्तान की पोल खुल गई। न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर बैट्समैन रचिन रविंद्र को सीरियस इंजरी हो गई है। पाकिस्तान जिस गद्दाफी स्टेडियम का ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, वर्ल्ड क्लास बना दिया, हमने ऐसा स्टेडियम बना दिया जैसा दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी फैसिलिटी कर दी जो किसी स्टेडियम में नहीं है। और जब इसी गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था तो 38वें ओवर में कैच पकड़ते समय रचिन रविंद्र के चेहरे पर गेंद आकर लगी। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। रचिन रविंद्र को एक आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया, जिसके बाद जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और फौरन मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। और इस सीरियस इंजरी की वजह से फिलहाल रचिन रविंद्र का इलाज चल रहा है। इस इंजरी की वजह जो सामने आई है उससे दुनिया भर के खिलाड़ी सहमे हुए हैं। आईसीसी को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में करवा दिए। गद्दाफी स्टेडियम में ठीक से बल्ब नहीं लगाए गए, ठीक से लाइट इंस्टॉल नहीं हुए, जिससे मैदान पर रोशनी कम थी। कुछ भी हो सकता था, यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। और रचिन रविंद्र के साथ जो हुआ वो घटिया फ्लड लाइट की वजह से हुआ है, कम रोशनी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो गेंद को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और गेंद चेहरे पर आकर लगी कैच पकड़ने के दौरान। और ऐसा नहीं है कैच पकड़ने के दौरान वो इधर उधर दौड़ रहे थे और उनका बैलेंस बिगड़ा हो, गेंद सीधे उनके पास आई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंटरनेशनल मैच में अगर इस तरह से थर्ड क्लास की व्यवस्था है तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएगा? दूसरे खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? खिलाड़ियों की जान जोखिम में तो नहीं डाली जा रही। इस इंसिडेंट के बाद 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सवालों में है। सवाल दुनिया भर की टीमों की सुरक्षा को लेकर भी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर से पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है। हर दिन कहीं धमाका, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं गोलीबारी, कहीं रॉकेट लॉन्चर से अटैक उसकी सेना पर ही हो रहा है, उसके पुलिस पर हो रहे हैं। सेना और पुलिस दोनों मारी जा रही है। पाकिस्तान के लोग ही सेना और पुलिस को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध में है, तो चैंपियंस ट्रॉफी पर कितनी सुरक्षा पाकिस्तान दे पाएगा? भारत इसी वजह से पहले ही टीम की सुरक्षा को बताकर पाकिस्तान जाने से मना कर चुका है, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान की हकीकत क्या है। हमने पूरी दुनिया को बताया पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लचर तैयारी की पोल खुल चुकी है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि टीटीपी, पीएलए हर दिन अटैक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। सिर्फ मैं इसी 2025 की बात कर रहा हूं, 2025 की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से पाकिस्तान के गृहयुद्ध के आंकड़े सामने आए हैं। विद्रोहियों के हमले में कितनी मौत हुई है वो भी देख लीजिए। जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहा है, वहां दिसंबर 2024 के मुकाबले जनवरी में 42% ज्यादा हमले हुए। अब तक 250 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 35 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, 56 नागरिक मारे गए हैं, 117 लोग घायल हुए, 53 जवान भी घायल हुए, 64 नागरिक घायल हुए। इन हमलों को काउंटर पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर पा रही, इसलिए सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। आपको याद होगा श्रीलंका की टीम 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, और जिस गद्दाफी स्टेडियम में रचिन रविंद्र को चोट लगी है, उसी मैदान पर मैच खेलने के लिए निकली श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। मैंने वो तस्वीर भी आपके सामने लगा दी है, जिसमें आधी से ज्यादा श्रीलंकाई टीम घायल हो गई। किसी खिलाड़ी के पैर में गोली लगी, किसी के कंधे पर। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, इस आतंकी हमले ने। 3 मार्च 2009 की यह तस्वीर। 2002 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जान पर बनाई थी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच लाहौर में होने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी। जिस दिन मैच शुरू होना था उसी दिन होटल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी। उसके बाहर आतंकी हमला होता है। ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा रद्द कर दिया और जान बचाकर वहां से अपने देश लौटी। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं, रचिन रविंद्र को चोट, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों नहीं है? मैदान में सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्या शाहबाज और मुनीर की पोल एक बार फिर से खुल गई है?
और खेलने लायक नहीं है पाकिस्तान के मैदान, तो कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी का संग्राम? बातचीत करने के लिए वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, बीसीसीआई पिच समिति के, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शहरयार खान, खेल पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, एक्सपर्ट है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोनू भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस डिबेट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं मोनू, हुआ क्या है वहां पर, ये पूरा इंसिडेंट क्या रहा है? हालांकि कुछ कुछ तो मैंने दर्शकों को बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए। विवेक जी, हुआ ये था कि 38वां ओवर था पारी का। अब उस समय खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने स्लो स्वीप खेला और गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर खड़े थे रचिन रविंद्र। अब जो पहला रिएक्शन आया था, हमें लगा था कि आराम से कैच हो जाएगा, लेकिन जब वो कैच के लिए भागे, इनफैक्ट उन्होंने स्टेप लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को, जो शॉट लगा था वो अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे वो हवा में नहीं गया था, वो फ्लैट टाइप शॉट्स था। लेकिन जो फ्लड लाइट्स थी वो वाइड्स थी और वाइड्स की वजह से वो शायद गेंद फ्लड लाइट में टकरा गई और जिससे वो कैच नहीं पकड़ पाया। वो जो गेंद थी उनका ठीक यहां लगी है माथे पर आकर। और ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि भाई जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हमारे स्टेडियम तैयार हैं जी, तैयार हैं जी। उन्होंने पहले 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी, नहीं तैयार हुए। फिर उन्होंने जी कहा हम तो 24 जनवरी तक तैयार कर देंगे, तब नहीं हुए। फिर 25, 26, 27, 28 फैब तक उनके अब जाकर तैयार हुए हैं। हम कहते हैं ना, चट मंगनी पट गया। ये तो एन मौके पे आप तैयार कहां है? अगर तैयार होते तो ये थोड़ी होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, इससे पहले भी इनफैक्ट हो चुकी है ऐसी चीजें पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस कह लीजिए, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एज ऑफ नाउ तैयार नहीं। उनके स्टेडियम अभी भी सवाल उठ रहे हैं उनकी लाइट्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं। मैं शहरयार खान के पास जा रहा हूं, खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, क्या पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं और पाकिस्तान के मैचेस शिफ्ट कराने होंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये था कि आप खेलों पे बात करेंगे, लेकिन आप तो जो है सियासत लेकर बैठ गए हैं। और मेरा ख्याल यही है कि हमें जो खेल होते हैं ना, वो दोस्ती का मौका देते हैं, वो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का मौका देते हैं। लेकिन आप जब ये पुरानी चीजें लेकर आएंगे तो साथ साथ ये भी बताइए कि ये सारा कुछ कराया किसने? यहाँ पर अगर दहशतगर्दी की कोई वारदातें होती हैं तो इंडिया से ही होती हैं स्पॉन्सर्ड। नहीं, स्टेडियम तैयार है कि नहीं ये बताइए ना सर। शहरयार खान जी, स्टेडियम तैयार है कि नहीं? लाइट्स जल नहीं रही है, खिलाड़ी के फेस पे बॉल लग जा रहा है, आपका स्टेडियम नहीं तैयार है। आप एडमिट कीजिए, मान लीजिए इस बात को। आपने गाली ईमेल भेज के यहाँ से भगाया और उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पर अब आ रहे हैं। उनको कोई सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। यहाँ जितने ममालिक आए उनको सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। खतरात सिर्फ आपकी सियासत को है, मोदी की सियासत को है। मैदान हमारे भाई साहब, स्टेडियम तैयार है कि नहीं है ये बताइए। और हो या यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, सब तैयार है। अगर तैयार होते तो खिलाड़ी के मुंह पे बॉल लगेगी। आपको अगर तैयार होंगे तो खिलाड़ी के आंख पे बॉल लग जाएगी। या तो आप ये भी कहेंगे कि रचिन रविंद्र जो है वो भारत का क्रिकेटर है, उसे जानबूझ के ऐसा कर दिया। मोनू कुछ कहना चाह रहा है आपको? मोनू, देखिए जी, आपके वहां ना एक तो आईसीसी के सीईओ की नौकरी चली गई इस चक्कर में कि हाँ जी हो जाएंगे हो जाएंगे। वो ना झूठ पे झूठ बोलते रहे कि हाँ अब तक हो जाएंगे, अब तक हो जाएंगे। जोएफ की नौकरी चली गई है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान को समझना होगा, पीसीबी को समझना होगा। और एक जो आप कहते हैं भाई हिंदुस्तान को कि हम स्टेडियम इतना अच्छा देंगे, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं आपकी। लेकिन आपने ये वक्त तो आपने तैयार किया था ना कि भाई हम 31 दिसंबर तक दे देंगे। क्या हुआ उस वक्त का? फिर उसके बाद आप